सभी किसान भाइयों का हमारे अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्टर्ड वैरायटी पायोनियर 45S46 की विशेषताओं के बारे में। साथियों, जानेंगे इस वीडियो में कि पायोनियर 45S46 की अधिकतम पैदावार कितनी दे सकती हैं और ये वैरायटी कितने दिनों में पकती हैं। साथियों, पायोनियर 45S46 अधिक पैदावार देने वाली हाइब्रिड वैरायटी हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की तो यह किस्म मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म है। पायोनियर 45S46 लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। साथियों, बात करें पायोनियर 45S46 में तो साथियों इस वैरायटी में रोगों और कीटों के प्रति अवरोधी गुण होता है। इस कारण इसमें रोगों और कीटों का प्रकोप कम ही देखने में मिलता है। बात करें इसकी प्लांट हाइट की तो इसकी पौधों की हाइट लगभग 5.2 से 6 फीट तक देखने में मिल सकती हैं। साथियों, मस्टर्ड वैरायटी पायोनियर 45S46 में फुटान अच्छी होती हैं, शाखाएं फैली हुई होती हैं। साथियों, बात करें इसकी फलियों की तो फलियां चौड़ी और मोटी होती हैं तथा प्रत्येक फली में लगभग 16 से 18 दाने देखने में मिलते हैं। साथियों, बात करें अब दाने की तो पायोनियर 45S46 वैरायटी में दाने मोटे, चमकदार व काले रंग के होते हैं। साथियों, इसके दानों में ऑयल प्रतिशत की बात करें तो लगभग 38 से 41% तक पाया जाता है। साथियों, पायोनियर 45S46 सफ़ेद रोली छाछिया रोग के प्रति अवरोधी गुण रखती हैं, इसलिए इसमें ये रोग कम देखने में मिलते हैं। अब साथियों, पायोनियर 45S46 मस्टर्ड वैरायटी की औसत पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 24 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। साथियों, अब सरसों की बुआई का समय। साथियों, सरसों की बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। बुआई की विधि। साथियों, बुआई की विधि की बात करें तो सरसों को 2 विधियों से बुआई करते हैं, एक सीड ड्रिल के द्वारा और दूसरा छिड़काव विधि द्वारा। साथियों, अगर हम छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो हमें बीज दर अधिक लेना पड़ेगा। अगर हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो हमारी पैदावार भी अच्छी होती हैं और बीजों की मात्रा भी कम लेनी होती हैं। साथियों, सरसों की बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर के और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथियों, बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना बोएं, अन्यथा अंकुरण प्रतिशतता में कमी हो जाती है। अब साथियों, बात करें बीज दर की तो सरसों के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर की। साथियों, सरसों की फसल से अगर आपको अधिक पैदावार लेनी है तो समय पर और सही मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करना होता है। साथियों, इसके लिए आपको 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट, 200 से 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट या फिर 50 से 60 किलोग्राम DAP और 50 किलोग्राम यूरिया तथा 5 से 6 किलोग्राम दानेदार सल्फर को बुआई से पूर्व मिट्टी में अच्छी तरह मिला देवे। इसके अलावा साथियों, जब हम सरसों की फसल में प्रथम सिंचाई करते हैं, जब हमारी फसल 20-25 दिन की होती हैं, उस समय 60 किलोग्राम यूरिया सिंचाई से पहले देवें। अब साथियों, बात करें सरसों की फसल में सिंचाई की तो साथियों, सरसों की फसल में 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती हैं। साथियों, सरसों की फसल में फर्स्ट सिंचाई बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद करें। जब फसल में फुटान हो रही हो, शाखाएं बन रही हो, उसी समय हमें सिंचाई करनी होती हैं। साथियों, सरसों की फसल में सेकंड सिंचाई जब हमारी फसल 55 से 60 दिन की हो जाए और जब फूलों की पंखुड़ियाँ झड़ने लग जाए और फलियाँ बनने लग जाए, तब हमें दूसरी सिंचाई करनी है। साथियों, इसी समय NPK 05234 की 50 से 75 ग्राम प्रति टंकी की दर से टॉप ड्रेसिंग करें, छिड़काव करें। साथियों, सरसों की फसल में तीसरी सिंचाई जब हमारी फसल 70 से 80 दिन की हो जाए या फिर फलियों में दाना बनने लग जाए, तब हमें तीसरी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, सरसों की फसल में रोगों और कीटों का प्रकोप। साथियों, सरसों की फसल में सफ़ेद रोली छाछिया रोग, जड़ गलन रोग, अल्टरनेरिया रोग देखने में मिलते हैं। इसके अलावा कीटों का भी प्रकोप देखने में मिलता है। इसमें आरामक्की, एफिड या कटवा कीट जैसे कीटों का प्रकोप देखने में मिलता है। तो साथियों, इन कीटों का आप समय समय पर निरीक्षण करें और सबसे पहले जैविक, उसके बाद आप रासायनिक नियंत्रण करें। साथियों, सरसों की फसल की कटाई आप समय पर कर लें, यानी अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो इसकी फलियों से दाने चटकने लग जाते हैं। किसान साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें
तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।